है, जैसे उसकी एक वैल्यू चेंज हो रही है, अब आपको उसे दूसरे पेजेस में भी शो करानी है, तो आपको एक स्टेट मैनेजमेंट चाहिए। तो ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई हमें प्रोवाइड करता है कि आपकी एक वैल्यू को डिफरेंट पेजेस या लेआउट में शो करवाता है। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है। स्टेट मैनेजमेंट सही है। लॉगिन करने के बाद आपका जो ईमेल था या पासवर्ड था या यूज़र नेम था वो लॉगिन के पेज में है। अब आप जब प्रोफाइल के पेज में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपका ईमेल शो हो रहा होता है, ऐसा ही होता है। तो वो क्या हो रहा है कि एक वेरिएबल है, वहाँ पर आपका ईमेल स्टोर हो गया। वेरिएबल किस लिए होता है? एक चीज़ को स्टोर कराने के लिए, किसी वैल्यू को। अब वहाँ पर स्टोर हुआ है, लेकिन वो आपके प्रोफाइल के पेज में भी शो हो रहा है, ऐसा ही है। तो किस तरीके से हो रहा है? जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, आपका ईमेल क्या करता है, वो एक स्टेट में जाकर सेव हो जाता है और वो दूसरे पेज पर शो हो रहा है। तो इसका ये है कि आप ना मल्टीपल पेज में वेरिएबल शो कर, एक वेरिएबल को की वैल्यू मल्टीपल पेज में शो करवा रहे हो और चेंज भी करा सकते हो। तो ये स्टेट मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट एपीआई हमें प्रोवाइड करता है। सिंपल इसका कॉन्सेप्ट ये है। बहुत बढ़िया। अच्छा, हम पहले वैसे एक बात बता दूं, मेरी डायग्राम स्किल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो अगर कोई हंसना चाहे तो देखना चाहिएगा, ठीक है। कोशिश करते हैं हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई को पहले विजुअलाइज करते हैं। वैसे मैं ज़्यादा नहीं बनाता ये, और ना ही अपने जेल में यूज़ कर पाता हूँ, क्योंकि मेरी ड्राइंग जी खैर छोड़ दें जैसे वगैरह। ये जेना पहचान लग रहा है, मैं ऐसे टीवी बनाता पहले, डब्बे में डब्बा, ठीक है, सही है। ये सिंपल और बेकार सी ड्राइव किसको समझ आ रही है? बाकी को नजर नहीं आ रही? भाई सिंपल समझिए, ये एक बॉक्स है, एक कंपोनेंट है पेरेंट, ठीक है। उसके अंदर हमने एक और कंपोनेंट बनाया है। नेस्टेड कंपोनेंट पता है ना भाई, हम एक पेज बनाते हैं उसके अंदर दूसरा बनाते हैं। मेरा एक कंपोनेंट है, उसके अंदर मैंने एक और कंपोनेंट बनाया, उसका नाम है चाइल्ड वन कंपोनेंट, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक और कंपोनेंट बनाया और उसके अंदर मैंने एक और कंपोनेंट बनाया। क्लियर है? ठीक है। अब मेरा एक केस है, सिनेरियो है, मेरे पास एक डेटा है, नेम इक्वल टू, क्लियर है। मैं ये चाहता हूं कि ये जो वैल्यू है मुझे यहां मिल जाए, किसमें? कंपोनेंट 3 में। केस समझ आया? मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो डेटा है, ये जो नेम वेरिएबल है या कोई भी डेटा है, ठीक है, ये डेटा मुझे ट्रांसफर करवाना है इस चाइल्ड कंपोनेंट में। मैं कैसे करवाऊंगा? सिंपल बताएं मुझे। प्रॉप से करेंगे, ठीक है। हमें पता है कि भाई एक अगर डेटा है और हमें उसके दूसरे चाइल्ड कंपोनेंट में भिजवाना है, क्योंकि ये चाइल्ड कंपोनेंट है, तो आप किससे भिजवाते हैं? प्रॉप से। मैंने ये डेटा लिया, पेरेंट कंपोनेंट का चाइल्ड कौन सा है? चाइल्ड 1, ठीक है, इसमें भेज दिया। इसके बाद चाइल्ड 2 में, ठीक है, सही है, यहाँ पर भी आ गई है। इसके बाद मैं क्या करूँगा? चाइल्ड 3 में, क्लियर है। मैंने पेरेंट कंपोनेंट में एक डेटा बनाया, उसको पास किया चाइल्ड में, फिर उसको पास किया उसके चाइल्ड कंपोनेंट में, उसको पास किया उसके चाइल्ड में। मेरा जो एंड गोल था, मकसद क्या, उसको चाइल्ड 1 कंपोनेंट में पास करवाया, फिर उसे चाइल्ड 2 कंपोनेंट में पास करवाया, फिर इसे पास करवाया चाइल्ड 3 कंपोनेंट में। मुझे डेटा किसमें चाहिए था? चाइल्ड 3 कंपोनेंट में। क्या मुझे चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 कंपोनेंट में डेटा पास करवाना था? ज़रूरत है? ज़रूरत है? नहीं है। अभी मैं क्या करवा रहा हूँ? नहीं मैं रुकना, जो भी, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से पास हुआ इसमें, इससे पास हुआ इसमें। इस चीज़ को कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। क्या कहते हैं? प्रॉप ड्रिलिंग। क्या कहते हैं? प्रॉप ड्रिलिंग। मतलब एक कंपोनेंट से उसके चाइल्ड कंपोनेंट पास करना, फिर उसके चाइल्ड कंपोनेंट पास करना, फिर उसके चाइल्ड कंपोनेंट पास करना। जितने आपके लेयर होंगे उसमें पास करते रहना। इसका नुकसान क्या है? हर कंपोनेंट में डेटा पास होगा,
जबकि उसमें ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे पास सिर्फ एक नेम वेरिएबल है, कल को पूरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। समझ लीजिए यहाँ पर एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है पेरेंट कंपोनेंट में, हमें चाहिए थर्ड चाइल्ड कंपोनेंट में। मैं पहले फर्स्ट कंपोनेंट पास करूँगा, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। सेकंड और फर्स्ट में मुझे ज़रूरत है डेटा की ज़रूरत है। पहले ये केस समझें, यहाँ वाले को सब समझ आ रही है। मैं पूछ सकता हूँ हमें जब डेटा पास करना है तो हम नेक्स्ट डेटा पास करवाते जा रहे हैं, जबकि हमें ज़रूरत भी नहीं है डेटा पास करवाने की। हमारा काम क्या है कि हमें चाहिए सिर्फ डेटा थर्ड कंपोनेंट में, सेकंड और फर्स्ट में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्यों ना अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि जिससे हम डायरेक्ट पेरेंट कंपोनेंट से डेटा लेके थर्ड कंपोनेंट में पास कर दें, और बीच के ये दो कंपोनेंट हैं, इसमें डेटा पास करने की ज़रूरत ना पड़े, तो ये अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा ये काम। चलो अच्छा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ क्यों ना ऐसा हो कि अभी मेरा डेटा यहाँ पर है और मैं इसको पास करवा रहा हूँ। ऐसा हो कि मेरा डेटा जो है वो एक अलग से एक स्टोर, समझ लीजिए एक स्टोर में पड़ा हुआ हो। इंस्टीट्यूट के मैं डेटा यहाँ बनाऊँ और यहाँ से पास करता जाऊँ, मेरा ये डेटा एक ग्लोबल स्टोर में पड़ा हुआ हो जिसका एक्सेस हर किसी के पास हो। जिसका एक्सेस सब जगह हो, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं पहले वाला तरीका ना अप्लाई करके ये वाला तरीका अप्लाई करूँ, तो इससे क्या होगा कि मेरा डेटा पड़ा हुआ है, अब मैं जहाँ भी जाऊँ इस डेटा को, ये वो नहीं होता, कैसे होता है ये, किसको पता है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक अलग जगह हमने रख दी वैल्यू, उससे डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं थर्ड कंपोनेंट। मतलब हमने यहाँ पर डेटा अगर रखा तो इसकी मदद से हम लोग डायरेक्ट इसमें एक्सेस करवा सकते हैं। ये डेटा जो हमने यहाँ रखा है, ये डेटा चले जाएगा इस स्टोर के अंदर। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं ये काम करने की। इस पूरे काम को वैसे कहते क्या है पता है? स्टेट मैनेजमेंट। कि हमारा जो स्टेट होता है उसको मैनेज करना, कोई भी वैल्यू को, डेटा को मैनेज करना, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी जो अभी नाम सुना कर रिडक्स, वो भी एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है। दूसरी भी लाइब्रेरीज हैं हमारे पास, लेकिन सबकी जो बेस कह सकते हैं वो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई, जो कि रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस के अंदर बिल्ट इन होती है। क्या होती है? क्या होती है? बिल्ट इन। जैसे रिएक्ट के हुक्स हैं जो कि बिल्ट इन, इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट एपीआई, हम इसे अभी नाम दे रहे हैं कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, इसके नाम से कंफ्यूज मत हो जाए एपीआई से, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई का सिर्फ नाम है, क्लियर है? ये केस समझ आ गया सबको? ठीक है। अब जाते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। अभी हमारे एपीआई मेथड खत्म हो गए, ठीक है, क्लियर है? पहले बताएं केस समझ आ गया? पहले एक केस बनाता हूँ जिस मेरे पास एक्सटेंशन स्टोर नहीं है, देखो हो जाता है यार। हाँ मेरे पास वैसे चलता है, अभी क्यों नहीं चल रहा? ये नहीं नेक्स्ट मिनट सही, छोड़ो यार, ऐसे करो। क्लियर है? क्लियर है? चाइल्ड 1, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक और बना दिया। क्लियर? ठीक है। सबसे पहले मैं आता हूँ अपने मेन पेज पर, सबको हटा देता हूँ। मैंने कॉल करवा दिया चाइल्ड 1, ठीक है। इसके अंदर मैं कॉल करवाऊंगा इंपोर्ट करना। सबको आता है, कोई मसला तो नहीं? कोई टाइम थोड़ा शॉर्ट है, 15 मिनट तक मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एक एग्जांपल समझा दूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए और आप इस पूरे वीक के अंदर आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई खुद से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सही हो गया, और कुछ रहता है चाइल्ड 1 चला कर देखते हैं। और असल में मैं दूसरे उस पर काम कर रहा होता हूँ ना, तो उसमें मेरे कमेंट होती हैं, तो हो जाता है।
बातें यहाँ करनी है, वहाँ नहीं करनी है। आइटम्स क्लियर, ठीक है। अरे मैं स्पेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा। चाइल्ड वन कंपोनेंट है, इसके अंदर चाइल्ड टू कंपोनेंट और इसके अंदर टू। क्लियर जी। तो मसला इसमें मुझे चाइल्ड वन में पास करना है डेटा, कैसे करूँगा? प्रॉप के जरिए, ठीक है। मैं चाइल्ड वन में गया, यहाँ से मैंने प्रॉप्स लिया, यहाँ से मैंने इसको अभी फिलहाल टाइप नहीं कर दिया। मैंने कहा कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू प्रॉप्स डॉट डेटा, और मैंने यहाँ पर पहले मैंने क्या पी दिस इज डेटा फ्रॉम पेरेंट। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रिटर्न कैसे पास करवाते हैं? डेटा डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी, सॉरी इस केस में प्रॉपर्टी क्या है हमारी? नेम है, तो मैंने नेम पास कर दिया। अब मुझे डेटा चाहिए सेकंड में, क्योंकि मुझे डेटा पास से करवाना है, थर्ड में करवाना है ना, तो मैंने यही लिया, डेटा पास करवा दिया, ठीक है। अगेन वही काम, सिंपल मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। मैंने एनी कर दी, सिर्फ टाइप आप टाइप दे दीजिएगा, ठीक है। डेटा फ्रॉम चाइल्ड वन, क्लियर है। चाइल्ड वन कंपोनेंट है, पेरेंट्स हमने डेटा पास किया, ठीक है। ये क्या है? डेटा फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट। चाइल्ड वन कंपोनेंट डेटा आ गया, कहाँ से आया? पेरेंट से। और फिर उसके बाद जो डेटा आया, ठीक है, पहले आया फर्स्ट चाइल्ड से सेकंड चाइल्ड के अंदर, सेकंड चाइल्ड से थर्ड चाइल्ड के अंदर। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज ना होने के लिए ये हटाता हूँ, मैं बताना चाह रहा था डेटा आ रहा है, ठीक है। मैं वही तो बता रहा हूँ, पहले रुक जाए। अब क्या है? चाइल्ड वन कंपोनेंट आ गया, ठीक है। इसके बाद आया चाइल्ड टू कंपोनेंट, और फिर आया चाइल्ड थ्री कंपोनेंट। हमने ये देखा कि डेटा हम पास करते डेटा शो हो रहा था, अभी सिर्फ क्लियर करने के लिए मैंने उसे कमेंट कर दिया, मैंने डेटा आ रहा है। डेटा में किसमें दिखाना है? थ्री के अंदर। और डेटा कहाँ से रहा है? वन, पेरेंट से। पेरेंट से चाइल्ड वन में आया, फिर चाइल्ड टू में, फिर चाइल्ड थ्री में। इस चीज़ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? प्रॉप ड्रिलिंग। क्या कहते हैं इसको? 8 मिनट हैं, क्या करो? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? देता हूँ, मैं दूसरा पेज बनाता हूँ, देखिए एक राउट बनाता हूँ, एक राउट बना देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट API राउट, क्लियर है। इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ मैंने राउट बनाया है, कोई मसला नहीं चाहिए। राउट डॉट टीएस कहाँ से आ गया? कौन सी नेक्स्ट पढ़ी जा रही है? बहुत ज़्यादा एडवांस पढ़ी है, खैर ठीक है। अब इसमें हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको बोलूँगा क्लियर है। क्या वो क्लियर नहीं है? देखो मैं आहिस्ता पढ़ा दूंगा, मुझे मसला नहीं है। 11:30 तक 12:30 तक अगर बैठ सकते हो तो बात करो। प्रॉप ड्रिलिंग समझ नहीं आई हैं? प्रॉप ड्रिलिंग हमने अभी तो देखा है चंदा, तो फिर अच्छा मैंने क्या किया ये पूछो यार। मैंने सिंपल एक दूसरा राउट बनाया है। राउट बनाना आता है ना? मैंने एक राउट बनाया जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट API राउट। अगर मैं अबाउट का राउट बनाऊंगा तो अबाउट का राउट बन जाएगा, और फिर उसमें सिर्फ मैंने कोड कॉपी किया है, सिर्फ एक पेज का कोड कॉपी किया और कोई भी नहीं। देख लो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, आवाज़ ही बंद करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट मैंने इसका नाम रख दिया और कुछ भी नहीं है, एक पेज बना, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट API आ गया हमारे पास। ठीक है, सही है, सबको नजर आ रहा है कॉन्टेक्स्ट API। अब ये बताएं, हमने हुक्स पढ़े? हुक्स पढ़े सबने? उसको इस्तेमाल करने का, लिखने का एक तरीका है। कुछ तरीके हमें रिएक्ट ने बताए हैं कि अगर आपने हुक्स यूज़ करने हैं तो इस तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि हुक्स उसकी बिल्ट इन चीज़ें। इसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट API भी बिल्ट इन है, मतलब रिएक्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसका भी कुछ तरीका है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। सबसे पहले
हम एक काम ऑर्गेनाइज वे में करने के लिए एक फोल्डर बनाते हैं सोर्स के अंदर, इसका नाम है कॉन्टैक्ट। जो भी हम कॉन्टैक्ट एपीआई काम करेंगे इसमें करेंगे। क्लियर है? अब मैं इसमें एक फाइल बना रहा हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट बन गया। अब मैं इसमें एक फाइल बना रहा हूँ context.ts। याद रहे क्या बना रहा हूँ, context.ts। tsx नहीं है, ts है। सही। इसे देखें, एक मिनट, हमने पहले बात की का स्कोप हो, मतलब पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस हो। हमारा लेआउट जो है उसके पास पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस है। उसमें हम एक और चीज़ भी कहते हैं कि लेआउट एक रैपर है। क्या है? रैपर। मतलब जो हमारी पूरी एप्लीकेशन है, अगर इसमें देखें हमारी इतनी भी एप्लीकेशन जो आती है वो इसके अंदर आती है, तो लेआउट ने इसको रैप किया हुआ है। ठीक है, तो हमें भी कॉन्टेक्स्ट के जरिए कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा जिससे हमारी एप्लीकेशन को हम रैप कर दें, तो उसके ज़रिए हमारी जो कॉन्टेक्स्ट होगा उसके पास पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस होगा। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें बनानी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं हम? करते हैं इंपोर्ट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट, बल्कि सॉरी क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। तो हमने कहा इंपोर्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट, क्योंकि ये रिएक्ट की चीज़ है। जैसे हम यूज इफेक्ट करते हैं, इसी तरीके से भी ये जो है वो रिएक्ट की चीज़ है। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल से आप लोग कवर नहीं कर पाएंगे। क्या करें? टाइम अप हो गया। जैसे यहाँ पे लेडीज़ नहीं है तो शायद उनको मसला होगा। खैर, हम नेक्स्ट का स्कोप हो, मतलब पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस हो। हमारा लेआउट जो है उसके पास पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस है। उसमें हम एक और चीज़ भी कहते हैं कि लेआउट एक रैपर है। क्या है? रैपर। मतलब जो हमारी पूरी एप्लीकेशन है, अगर इसमें देखें हमारी इतनी भी एप्लीकेशन जो आती है वो इसके अंदर आती है, तो लेआउट ने इसको रैप किया हुआ है। ठीक है, तो हमें भी कॉन्टेक्स्ट के जरिए कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा जिससे हमारी एप्लीकेशन को हम रैप कर दें, तो उसके ज़रिए हमारी जो कॉन्टेक्स्ट होगा उसके पास पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस होगा। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें बनानी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं? हम करते हैं इंपोर्ट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट, बल्कि सॉरी क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। तो हमने कहा इंपोर्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट, क्योंकि ये रिएक्ट की चीज़ है। जैसे हम यूज इफेक्ट करते हैं, इसी तरीके से भी ये जो है वो रिएक्ट की चीज़ है। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल से आप लोग कवर नहीं कर पाएंगे। क्या करें? टाइम अप हो गया। जैसे यहाँ पे लेडीज़ नहीं है तो शायद उनको मसला होगा। खैर, हम नेक्स्ट